अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से मैं भी खैरियत से हूँ। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन सुमा आमीन। तो चलें आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और यहाँ तकरीबन 2 बजे का टाइम था और जहाँ हम जा रहे हैं वो तो मैं आपको बाद में बताऊँगी। और ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं पहले इसके बारे में बताती हूँ कि हम यहाँ से गुज़र रहे थे और मुझे ये बिल्डिंग नज़र आई जो कि मेरे बच्चों का स्कूल है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने सोचा कि चलें यहाँ के कुछ क्लिप्स रिकॉर्ड कर लेती हूँ और फिर अपने बच्चों को मैं सेंड करूँगी तो उन्हें भी देखकर बहुत अच्छा लगेगा। और कितनी अजीब बात होती है कि जब कोई चीज़ हमारे पास होती है तो हमें इसकी कदर नहीं होती और जब आप इससे दूर होते हैं तो आप इन चीज़ों को बहुत ही मिस करते हैं। तो ये मेरे बच्चों का स्कूल था जो मेरे बच्चे मुझसे अक्सर पूछते रहते थे कि मामा आप कभी यहाँ से गुजरी हैं। तो आज यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा कुछ क्लिप्स रिकॉर्ड कर लूँ। तो जी यहाँ हम हीरा मीनार पहुँच चुके थे जो कि हम काफ़ी दिनों से प्लान बना रहे थे जाने का, लेकिन प्लान नहीं बन पा रहा था। तो आज फाइनली डिसाइड हो ही गया कि आज हम लोग हीरा मीनार जाएंगे। आज हम जैसे ही सोकर उठे तो हमें कहीं कुछ टाइम के लिए जाना था, तो वहाँ से हम फारिग होकर सीधे हीरा मीनार पहुँच गए। और आज संडे का दिन था और आई थिंक सो हम थोड़ा जल्दी ही पहुँच गए थे जिसकी वजह से इतना ज़्यादा रश नहीं था। लेकिन इसके कुछ ही टाइम के बाद लोगों का आना शुरू हो गया था। और जब हम लोग गाड़ी में बैठे थे तो बादल से बने हुए थे और ऐसा लग रहा था कि बाहर काफ़ी अच्छा मौसम है। लेकिन जब हम लोग गाड़ी से बाहर निकले तो मौसम तो अच्छा था लेकिन थोड़ी हब्स फील हो रही थी क्योंकि अभी टाइम भी तो 2-2:30 बजे का था। तो इस वक्त तो काफ़ी ज़ाहिर है कि हबस होती है, एटलीस्ट 3-4 बजे का मौसम हो तो काफ़ी बेहतर हो जाता है। और यह मैं आपको हीरा मीनार के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। पहले तो ये काफ़ी ख़राब हालत में था, फिर बाद में इसकी काफ़ी कंस्ट्रक्शन करके इसको काफ़ी बेहतर बनाया गया और अब तो माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत हो गया है। पहले तो बिल्कुल ही ऐसे जस्ट एक ग्राउंड सा ही था और बस कोई इसकी कंस्ट्रक्शन इतनी ख़ास नहीं थी। अब तो उन्होंने तकरीबन टोटली नए सिरे से बनाया है। ये जो आप ऊपर देख रहे हैं ये सारे रेस्टोरेंट और गेस्ट हाउस बनाए हुए हैं और यहाँ लोग आकर अपना फूड इंजॉय करते हैं और रात 8 बजे तक ये खुला रहता है और लाइटिंग वगैरह का काफ़ी अच्छा इंतज़ाम हो गया है जबकि पहले ऐसे नहीं था। तो हम लोगों ने नाश्ता भी नहीं किया हुआ था और हमने ये सोचा था कि हीरा मीनार में काफ़ी अच्छे रेस्टोरेंट्स ओपन हुए हैं तो हम लोग वहीं से एक अच्छा सा लंच करेंगे। और हमारी बैड लक ये हुई कि रेस्टोरेंट्स 4 बजे के बाद ओपन होने थे। तो भूख से तो बुरा हशर हुआ था। तो फिर हस्बैंड से बोला कि आप कुछ खाने के लिए देख लें यहाँ पार्क से। तो उन्हें कैंटीन से ये चिप्स और सोडा वगैरह मिले। तो यहाँ हम लोग ये खाकर थोड़ी अपनी भूख को कम करेंगे। और ये चिप्स और सोडा खाने से हमारा पेट तो काफ़ी हद तक फुल हो गया था। तो अब हम कुछ देर के लिए यहाँ बैठकर एंजॉय करेंगे, गपशप लगाएंगे। और अब हम लोग हीरा मीनार के दूसरे हिस्से में आ चुके थे जो कि बारादरी कहलाता है। तो ये अभी सारा आपको मैं विज़िट करवाती हूँ। तो ये एक झील सी बनी हुई है और इसके अंदर बोट्स और स्टीमर्स हैं और लोग काफ़ी इंजॉय करते हैं। और मेरी बेटी ने भी इसी दफ़ा यही डिसाइड किया हुआ था कि हम लोग स्टीमर में नहीं बैठेंगे बल्कि बोट्स में बैठेंगे। तो मैंने कहा कि चलें बैठ जाएंगे। जब घर में थे तो हमारा यही डिसाइड हुआ था कि हम बोट में बैठेंगे, लेकिन जब यहाँ पहुँचे तो ये काफ़ी मुश्किल था। एक दफ़ा हम लोग बैठे थे तो काफ़ी टाइम लग गया था, गर्मी थी। तो इसलिए मैंने बेटी से कहा कि इस दफ़ा हम बोट में नहीं बैठ सकते तो नेक्स्ट टाइम बैठेंगे, आज थोड़ी गर्मी भी है। तो हम लोगों ने फिर स्टीमर में ही बैठना पसंद किया। और यह मैं आपके साथ ये बात शेयर करना चाहूँगी कि मुझे बचपन से ही हिस्टोरिकल प्लेसेस देखने का काफ़ी शौक़ रहा है। और बचपन में जब भी हम कहीं पिकनिक का प्लान बनाते थे तो मेरे से जब पूछा जाता था तो मैं हमेशा से बादशाही मस्जिद, शाही किला और शालीमार गार्डन ही सजेस्ट करती थी क्योंकि ये मेरी बहुत ही फेवरेट थे। और आप लोगों को ये जानकर काफ़ी हैरत होगी कि मैं 10 से 15 टाइम शाही किला और इसी तरह शालीमार गार्डन और दूसरी जगह पर मैं जा चुकी हूँ। और रही बात हीरा मीनार की तो यहाँ भी मैं तकरीबन 10 से 15 दफ़ा आ चुकी हूँ क्योंकि मेरे इन लॉज यहीं हैं। तो यहाँ हम लोग बोट वाले एरिया में पहुँच चुके थे। तो स्टीमर बिल्कुल रेडी था जाने के लिए लेकिन ये फुल हो चुका था। तो उन्होंने कहा कि आप अपनी नेक्स्ट राइड का वेट करें। तो यहाँ हम लोग अपनी
राइड का वेट कर रहे थे क्योंकि थोड़ी सी हवा भी थी और मैंने कहा चले मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ, क्योंकि बारादरी तो उन्होंने बंद कर दी हुई है। कहते हैं कि इनके ब्रिज थोड़े कमज़ोर हो गए हैं, जिसकी वजह से गिरने का ख़दशा है, कि उन्होंने थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करके और इसको अब सेव कर लिया है। और यहाँ बेटी स्टिल इस बात पर बज़िद थी कि हम बोट की राइड करते हैं, लेकिन मैंने उसे समझाया कि बेटा ये हमारे बस का काम नहीं है। एक दफ़ा जब हम पानी में चले जाते हैं तो हमसे हैंडल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो काफ़ी टाइम लग जाता है इसको टर्न करके वापस लेके आने में। तो यहाँ हम लोग अपनी स्टीमर में बैठ चुके थे। पहले ये एक पूरे तालाब का लंबा सा राउंड लेते थे और ब्रिज के नीचे से होकर ये वापस आते थे, लेकिन अब इन्होंने अपना राउंड काफ़ी शॉर्टकट कर दिया हुआ है। और यह मेरी बेटी अपने बाबा से पूछ रही थी कि बाबा क्या ये पानी काफ़ी गहरा है, तो मेरे हस्बैंड बता रहे थे कि नहीं बेटा, हम बचपन में यहाँ बहुत ज़्यादा आया करते थे और बहुत ज़्यादा मैं यहाँ स्विमिंग करता था, तो ये इतना ज़्यादा गहरा पानी नहीं है। और हस्बैंड ये भी बता रहे थे कि पहले ये नहरों का साफ़ सुथरा पानी यहाँ आया करता था, लेकिन अब नदी नालों का और गंदे जो नाले वगैरह हैं उनका पानी इधर छोड़ दिया जाता है। तो ये पानी अब इतना सेफ़ और साफ़ सुथरा नहीं रहा जितना कि पहले हुआ करता था। तो यहाँ हमारा राउंड भी कंप्लीट हो चुका था और हम लोग वापस आ रहे थे। और यहाँ तालाब और बारादरी के बिल्कुल ही सामने मीनार है, जिसे हीरा मीनार कहा जाता है। तो चलें वो भी आपको दिखाती हूँ। और ये बड़े बड़े बोर्ड्स जो हिरन मीनार की हिस्ट्री को बयान कर रहे थे, इन पर काफ़ी इन्फॉर्मेशन और हिस्ट्री लिखी हुई थी। और मेरे हस्बैंड ये भी बता रहे थे कि ये जो बोर्ड्स के पीछे वाला एरिया था, ये वाला एरिया ये उन्होंने बादशाह ने अपने हिरन के लिए मुख्तस किया हुआ था, और ये यहीं टाइम स्पेंड करता था और पानी पीकर इधर ही वापस आ जाता था। और ये मीनार था, और जो कि पहले काफ़ी टाइम पहले ये खुला ही रहता था, लेकिन अब उन्होंने इसको इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करके इसको टोटली ही बंद कर दिया है। कहते थे कि यहाँ काफ़ी हादसात होते थे, जिसकी वजह से उन्होंने कंप्लीट इसको बंद कर दिया। और यहाँ मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मैं हीरा मीनार काफ़ी टाइम आ चुकी हूँ, लेकिन सच में मुझे यही था कि ये जो मीनार है इसके नीचे ही हिरन की कब्र होगी, लेकिन मेरे हस्बैंड ने बताया कि इसकी कब्र इसकी साइड पे ये वाला जो जगह है इस पर है। तो आज मुझे फ़र्स्ट टाइम पता चला था और मुझे भी बड़ी हैरत हुई थी, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम यहाँ आ चुकी थी, लेकिन मेरे लिए ये नई बात थी। और जब हम लोग पहले आते थे तो इसकी काफ़ी ख़स्ता हालत होती थी, लेकिन अब काफ़ी बेहतर है। उन्होंने कंस्ट्रक्शन करके इसको काफ़ी अच्छा कर दिया हुआ है। और मीनार वाली साइड से हम जैसे ही थोड़ा सा आगे जाते हैं तो वहाँ बहुत ही बड़े साइज़ का एक कुआं था, जिसको उन्होंने कवर किया हुआ था, और उसको देखकर अजीब सी फीलिंग हो रही थी। जब मैंने इसको गौर से देखा तो इसके अंदर कूड़ा करकट से भरा हुआ था। और अब हमने तकरीबन पूरा हीरा मीनार एक्सप्लोर कर लिया था, और फिर मेरे हस्बैंड को भी कॉल आ गई, कुछ इमरजेंसी थी जिसकी वजह से हमें घर आना पड़ गया। और फिर हस्बैंड ने फूड पांडा वालों को कॉल करके बिरयानी का ऑर्डर दे दिया, क्योंकि खाना तो हम लोगों ने नहीं खाया था, तो इतनी हिम्मत भी नहीं थे कि जल्दी से हम लोग फ़ूड को पिक कर लें। तो हमने सोचा जितने टाइम में हम घर पहुँचेंगे उतनी देर में खाना घर तक डिलीवर हो जाएगा। तो यहाँ से हम हीरा मीनार से घर के लिए रवाना हो रहे हैं। और जैसे ही हम लोग घर पहुँचे तो हमारी गर्मा गर्म ढाका बिरयानी घर में पहुँच चुकी थी, और यहाँ हम अपना फूड एंजॉय करेंगे। और आई होप आपको आज का ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।